Okay everyone, so today we are discussing about the chapter 4 of your English grammar book, which is possession. किस चीज के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं? possession. possession means किसी चीज पर आपका अधिकार होना, possessiveness. ठीक है? So we called it apostrophe s. इसको क्या बोला जाता है? apostrophe s बोला जाता है. apostrophe s means called it apostrophe s. We use apostrophe s to show belonging or position. means किसी भी चीज से आपका कनेक्शन होना, आपका उस पर अधिकार होना. possession means होता है अधिकार. किसी भी चीज पर आपका अधिकार होना क्या है? possession है. आपकी belongingness है कि वो चीज आपकी है. okay, for example, जैसे अमांस पेन. तो यहाँ क्या हो गया? अमान का पेन. ये जो मीनिंग है ना, ये अपोस्ट्रोफ एस मैंने यूज किया है. ये अपोस्ट्रोफ एस, इसका मीनिंग होता है का, के, की, उसका पेन, उसका घर, उसका फोन, उसकी बुक. ओके, तो इसका मीनिंग है का, के, की, एंड इट शोज योर बिलोंगिंगनेस टू योर थिंग्स. आपकी चीजों के साथ आपकी बिलोंगिंगनेस शो करता है. इसको बोला जाता है अपोस्ट्रोफ एस. अंकल्स कार ऑफ अंकल, अंकल की कार. रीताज अम्ब्रेला मीन्स रीता का अम्ब्रेला. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज when the noun is singular. next point is when the noun is singular. कि अगर हमारा जो noun है, कोई हमें चीज दी है, कोई पर्सन है, अगर वो सिंगुलर है, एक है, we add apostrophe s to the noun to show possession. हम noun के साथ apostrophe s यूज करते हैं. जैसे boys shoes, रियाज बैग. ठीक है, अगर वो सिंगुलर है तो आफ्टर द वर्ड वी यूज द apostrophe s. एंड when the noun is plural, कि noun अगर plural है, plural means ज्यादा, many. ठीक है, when the noun is plural and ends in s, कि अगर आपका noun जो है वो s पर end हो रहा है, ends with s. देखो जैसे ये girls लिखा है तो ये plural हो गया, लेकिन boy है तो boy singular था. ठीक है, तो इसके लास्ट में हमें सिर्फ एक अपोस्ट्रोफ ऐड करना है, सिर्फ अपोस्ट्रोफ ऐड करना है. इसमें आपको एस नहीं लगाना है क्योंकि वहां पर पहले से एस ऐड किया हुआ है. कि अगर सिंगुलर है तो आप अपोस्ट्रोफ एस यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफ यूज करना है, एस को यूज नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज if in some plural nouns we add apostrophe s to the noun to show possession. आप देखिए कि यहाँ पर s यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई s नहीं है. children's, तो यहाँ पर हमने apostrophe s यूज किया है. मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था? यहाँ पे हमने अभी डिस्कशन किया कि अगर वर्ड के लास्ट में s है तो हम सिर्फ apostrophe यूज करेंगे, लेकिन अगर वर्ड के लास्ट में s नहीं है लेकिन वर्ड प्लूरल है तो हम apostrophe s को यूज करेंगे. Now next one is, see the exercise work. Write the possessive forms of the following nouns using apostrophe at proper places. Follow the example. So bird, birds. अगर हम सिंगुलर में लिखेंगे तो d के बाद अपोस्ट्रोफ एस आएगा, प्लूरल में लिखेंगे तो s के बाद अपोस्ट्रोफ होगा. ओके, so it is your topic apostrophe s. The hostel of the boys. Okay, next exercise is the hostel of the boys. So you have to convert it into possessive form. So the boys hostel, because boys क्या है? प्लूरल है, इसीलिए हमने s के बाद अपोस्ट्रोफ यूज किया है. The watch of the men, the men's watch.
Okay, so it was your chapter. So we have the letters, and we have two types of letters. We have two types of the letters. Concentrate on the screen, everyone. Shashank, please concentrate on the screen. First is formal letter. First is formal letters, and second is informal letters. Okay, so we have only two types of letters. First is formal and the second one is informal. दो तरीके के आपके letters होते हैं. तो what do you mean by formal letters and what do you mean by the informal letters? देखिए, formal letter means इज इक्वल टू, आप मान के चलिए फॉर्मेलिटी, जहां पर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती है, बात करने की कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको फॉर्मल लेटर के लिखे जाते हैं. मीन्स किसी ऑफिस के लिए आप लेटर लिख रहे हो, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए आप लेटर लिख रहे हो, अपने स्कूल के लिए लेटर लिख रहे हैं, प्रिंसिपल सर के लिए लिखा है, अपने टीचर के लिए लिखा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर बोला जाता है. लेकिन आप जब अपने रिलेटिव्स को लेटर लिख रहे हैं, if you write your letter to your relatives, so we called it informal letters. उन्हें informal letters बोला जाता है. और आप जानते हैं कि हमारी फैमिलीज के बीच में अगर तो हमारे रिलेशंस होते हैं, उनमें फॉर्मेलिटी शो करने की जरूरत नहीं होती है. so we call them informal letters. इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, informal letters बोला जाता है. लेकिन formal letters में आपको कुछ फॉर्मेलिटीज शो करनी होती है, फॉर्मेलिटीज के साथ बात करनी होती है, इसलिए उन्हें फॉर्मल लेटर्स बोला जाता है. और फॉर्मल लेटर्स कहीं ऑफिस के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स आपके रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं. आप अपने पापा को लेटर लिखेंगे, मम्मा को लेटर लिखेंगे, ब्रदर को लेटर लिखेंगे, तो वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. ओके, सो नाउ फोकस ऑन द स्क्रीन एवरीवन. देखिए, सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन of informal letters. Formation means कि आपको कैसे वो लेटर लिखना होता है. So first of all we have to write the address. First of all, first point is address of the sender. Address of the sender. You can say sender's address. ठीक है. Next one is date. Next point is salutation. Salutation, dear mother, dear brother, okay, dear sister, dear friend, होता है आपका salutation. After that, body of the letter. Body of the letter means आपको लेटर में क्या लिख रहे हो, क्या कंटेंट है आपके लेटर का. So we called it body of the letter. And last point is closing of the letter. कैसे करेंगे closing? Your loving son, your loving daughter, your loving brother, your loving sister. So closing of the letter. Okay, so it is the format or formation of the informal letters. ये formation होता है और इसी formation में आपको हमेशा informal letters को लिखना होता है. Okay, so here is a informal letter. Read this letter that Divyam has written to thank his uncle for the birthday gift he has sent. तो दिव्यम अपने अंकल को एक लेटर लिख रहा है. तो ये क्या हो गया, अगर अंकल को लेटर लिखना, अंकल मींस रिलेटिव, तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर है. अगर वो अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे होते तो वो इनफॉर्मल लेटर नहीं होता, वो हो जाता फॉर्मल लेटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस, the address. Next one is date, body of the salutation, and after that body of the letter, and last one is your lovingly, या your loving son या daughter. So it is your informal letters.